तो 2,50,000 रुपए की राशि में 4%, 5% और 6% पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए मेरे भाई जमा किया गया पैसा है, तो 3 वर्षों के अंत में राशि कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है कि भाई मेरे आप मुझे ये बताओ कि ब्याज कितना होगा, नहीं। तो जब भी ऐसा ना बोले, सीधा प्रिंसिपल से अमाउंट जाना हो, तो उसके लिए एक मेथड सिखाए थे। हालांकि देखो, तुम इसको वही बात है, तीनों सालों का ब्याज निकाल करके सक्सेसिव से बना सकते हो, मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा। आप किसी जगह पर हैं, ठीक है, और आपको 1 साल के बाद में ये अमाउंट बना, 2 साल के बाद में ये बना, 3 सालों के बाद में आप इस जगह पर गए, तो जब आप इनिशियल से फाइनल या फाइनल से इनिशियल आते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बढ़िया तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं सीरीज मेथड। याद करिए, प्रॉफिट लॉस में भी कहा था मेरे भाई कि यहाँ पर जो सीपी से एसपी जाना है, सीधा सीधा सीरीज मेथड लगाइए। तो उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो मेरे भाई आपने 2,50,000 रुपए का निवेश यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। पहले साल आपको 4% का ब्याज मिलता है, तो अगर आज के समय ये अपने आप में 100 है, तो 1 साल के बाद में ये 104 रुपए हो जाएगा। दूसरे साल आपको 5% का ब्याज मिलता है, अगर ये अपने आप में 100 है, तो 1 साल के बाद में 105 हो जाएगा। तीसरे साल में 6% मेरे भाई 100 है, तो 1 साल के बाद में ये 106 हो जाएगा, ठीक है। तो कहा गया कि 3 वर्षों के बाद में अंत में ये राशि हमारी कितनी हो जाएगी। अब ये भी नहीं कि तुम्हें इसको भी सॉल्व करना है, इसमें भी क्या लगाना है, डिजिटल सम। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू है भाई, एक तरफ आप एग्जैक्ट देखो है कि नहीं, और मैं इसमें डिजिटल सम लगाता हूँ, ठीक है। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू है तो गारंटी मेरे से लिखवा लीजिएगा डिजिटल सम लगेगा। डिजिटल सम क्या होता है, इसके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, डिजिटल सम भाई आदित्य रंजन सर, वीडियो मिल जाएगी और आपको वहां पर दिख जाएगा। तो 5 और 5 10, 6 और 16, 2 18, 18 का मतलब डिजिटल सम 9 होता है। 6 से और 3 से खत्म हो गया मेरे भाई कहानी। 8 और 2 10, 10 और 5 15 का मतलब 6 हो जाता है। 4 3 7 और 1 हमारे सामने 8 हो जाता है। 9 हमारा खत्म हो गया। 8 8 16, 2 18 खत्म हो गया, डीएस 3 हो गया। 4 ऑप्शन, चारों के डीएस मेरे भाई अलग हैं, तो चारों के डीएस अलग है, तो हम अपने क्वेश्चन में डिजिटल सम देखेंगे। 2 जमा 5 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो मतलब 9 का मल्टीपल, और 9 का मल्टीपल है तो मेरे भाई कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। सी नहीं होगा भाई, आप देखो ना यहाँ पर, आप ऐसे भी कह लो 7 इंटू 5 35 हो जाएगा गुरुजी, और 35 का 3 और 5 यहाँ पर ये इसका डिजिटल सम 8 हो जाएगा। 6 इंटू 6 36, 36 का मतलब 9 हो जाएगा। 9 को किसी से भी गुना करोगे तो 9 आ जाएगा। 9 का मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। डी आंसर दिया गया है। तो यहाँ पर फिर उसका बाद मुझे लग रहा है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्या, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4%, 5% एंड 6% पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर, व्हाट विल बी द अमाउंट। मेरे भाई ये हमारा 7 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, अच्छा ओके, सॉरी 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 सॉरी, एक बार यहाँ पर गड़बड़ हो गया, रुक जाइए यहाँ पे ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 5 और 2 हमारे सामने 7 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, और यहाँ पर हमारे सामने 7 हो गया। क्योंकि मेरे भाई 6 और 1 7 होता है, तो हम डिजिटल सम लगाते हैं और देखते हैं। तो 7 इंटू 5 35, 35 के 3 और 5 को जोड़ोगे 8 आएगा। 7 6 42, उसको जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। 8 6 48 मेरे भाई, इसको जोड़ोगे तो 4 8 12, 12 का जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी का डिजिटल सम 3 है, तो ये उत्तर होगा।